फेसबुक का यूज करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, फेसबुक पर लाइक करना मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन खबरदार खबरदार किसी फोटो को, गलत फोटो को लाइक ना कर देना। आप फेसबुक पे गए, कोई वीडियो नजर आई जो गैर अखलाकी वीडियो है, मेरे भाई उसको लाइक ना कर देना, वरना कल क़यामत के रोज ये लाइक और ये सब्सक्राइब और ये कमेंट्स अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए आपको पकड़ ना ले। अल्लाह ताला सूरतुल इसरा में फरमाता है, व कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। अब आओ जरा इसके तर्जुमे पर गौर करो। हमने हर इंसान की अच्छाई और बुराई को उसके गले में लगा दिया है। अख्तियार है, चाहे तो अच्छी चीज देख लो, चाहे तो बुरी चीज देख लो, चाहे कोई इस्लामी पोस्ट को लाइक कर दो या किसी गंदी चीज को लाइक कर दो, ये तुम्हारे अख्तियार में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर बुराई और हर इंसान के गले में उसकी बुराई और अच्छाई को लगा दिया है। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और कल क़यामत के रोज हम इंसान के नामा अमाल को उसके सामने खोल देंगे। वो देखेगा कि कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स है, कितना शेयर है। अल्लाह ताला फरमाएगा, इक़रा किताबक, आए मेरे बंदे आज अपना नामा अमल खुद पढ़ ले, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद काफी है। आज तू अपना नामा अमल दे करके अपना हिसाब करने के लिए काफी है। आए मेरे बंदे ये ले अपना नामा अमल और अपना हिसाब कर ले। अल्लाह ताला नामा अमल खोल देगा। आए फेसबुक चलाने वालों, जब तुम्हारी बुक क़यामत के रोज खोल दी जाएगी और तुम्हारा चेहरा कैसा होगा, फेस कैसा होगा, वह वजूह यौमइदिन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, बहुत से चेहरे परेशान होंगे, हैरान होंगे और वो सोच रहे होंगे आज उनके साथ बहुत ज्यादा सख्त मामला होने वाला है। तो ये मोबाइल कहीं हमारे चेहरों को ना बिगाड़ दे, कहीं ये मोबाइल और ये लाइक और ये सब्सक्राइबर हमारी आखिरत को बर्बाद ना कर दे। मेरे भाइयों, ये मोबाइल नेमत भी है और ये मोबाइल आजमाइश भी है। हमें जरूरत तक के लिए इस्तेमाल करना है, जितना काम चल जाए उतना इस्तेमाल करना है। इस मोबाइल को जुनून नहीं बनाना है, इस मोबाइल को शौक नहीं बनाना है, इस मोबाइल को हमें अपनी आदत नहीं बनाना है। तो ये मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। इस मोबाइल के अंदर फायदा भी है और इस मोबाइल के अंदर नुकसान भी है, लेकिन 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 इस मोबाइल के अंदर फायदा कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कि नुकसान ज्यादा है इस मोबाइल के अंदर? जी हां, इस मोबाइल के अंदर नुकसान ज्यादा है और फायदा थोड़ा है। आज के तकरीर में मैं आपको ये बताऊंगा इस मोबाइल का नुकसान क्या है, बस फायदा कम है वो नहीं बताऊंगा, बता दिया मैंने आपको क्या फायदा है। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, कान खोल करके सुन लेना, दिलों को थाम करके। इस मोबाइल ने हमारा कितना नुकसान किया, खास करके मुसलमानों का कितना नुकसान किया, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इस मोबाइल का पहला नुकसान, ये मोबाइल कितना हानिकारक है, डेंजर है। सुनो, इस मोबाइल ने जहां हमारी बहुत सी चीजों को बर्बाद किया, इस मोबाइल ने हमारे इखलास को भी बर्बाद कर दिया। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये इखलास क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है?
मेरे भाइयों याद रखो, जिस्म के अंदर सबसे अहम चीज इंसान की रूह होती है। अगर इस जिस्म से रूह निकल जाए तो इस जिस्म का कोई माना नहीं है। जिस्म के अंदर सबसे अहम रूह होती है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म सड़ना शुरू हो जाता है। अगर जिस्म के अंदर रूह ना हो तो जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरीके से इबादत की भी एक रूह होती है, और वो रूह होती है इखलास, यानी आदमी अमल इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करे। लेकिन आज इस मोबाइल ने हमारे इखलास को खत्म कर दिया है। आज हमारी इबादत की रूह इखलास का जनाजा निकाल दिया है। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, इस मोबाइल ने हमारी नियतों को बर्बाद कर दिया, हमारे इखलास को बिगाड़ दिया, हमारी नियतों का जनाजा निकाल दिया। और ऐसा जनाजा निकाला, ऐसा जनाजा निकाला। आओ मैं आपको बताऊं, आज एक आदमी फजर की नमाज में उठता है। फजर की नमाज में उठा, उसने वुजू किया, वुजू करने के बाद चेहरा टोपी लगाई। रात के 4 बजे वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला है। उसने मुसल्ला बिछा दिया, लेकिन अभी नमाज नहीं पढ़ी है। मुसल्ले का एक फोटो लेकर के अपनी फेसबुक स्टोरी पे लगा दिया, अपने स्टेटस पे लगा दिया, और अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश की है मैं रात के 4 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं। आए अल्लाह के बंदे, तू नमाज तो अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ रहा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़ रहा है। क्या जरूरत है किसी को ये दिखाने की कि तू तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है? तहज्जुद तो आदमी अपने रब को राजी करने के लिए पढ़ता है। तहज्जुद का मामला अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, अफज़लुस सलाती बअदस सलातिल मफरूज़ा बअदस सलातिल मक्तूबा अस्सलातु फी जौफिल लैल। अल्लाह ताला को जो नमाज सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला को जो नमाज सबसे ज्यादा महबूब है, वो नमाज है फर्ज नमाजों के अलावा रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ी जाए। अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज बहुत ज्यादा महबूब है। अभी रात के 12:45 बज रहे हैं। आप जलसा सुन के घर जाना, मेरे भाइयों घर जाकर के सो ना जाना, अपने गरम गरम बिस्तरों की आगोश में ना चले जाना। कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना, 2 रकात, क्योंकि अल्लाह ताला को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मौसम भी सर्दी का मौसम है। हजरत उमर कहा करते थे, अश्ता गनीमतुल आबिदीन, सर्दी का मौसम तो इबादत करने वालों के लिए सबसे गोल्डन मौका है, सबसे गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। जिनको रोजा रखना वो दिन के अंदर रोजा रखे, प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी कम लगती है, और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े। और वो आदमी कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है जो सर्दियों का मौसम पाने के बाद भी रात में तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सके। मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी किया करो। हम दिन भर अल्लाह ताला से मांगते दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला बंदों की सुनता है, लेकिन जो रात का आखिरी वक्त होता है अल्लाह ताला बंदों की और ज्यादा सुनता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रात के आखिरी वक्त में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आ जाता है और ऐलान करता है, कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको दे दूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं माफ कर दूं, कौन है जो मुझसे बेटा मांगे मैं बेटा दे दूं, कौन है जो मुझसे बेटी मांगे मैं बेटी दे दूं। ओह लोगों, अल्लाह ताला तो तहज्जुद के वक्त में पुकार रहा है, तुम ख्वाब खरगोश में सोए हुए हो, अपने गरम गरम कंबलों में आराम की नींद ले रहे हो। तो मेरे भाइयों, तहज्जुद का मामला बंदे और उसके रब के दरमियान है। क्या जरूरत है मुसल्ले का फोटो खींचने की और ये बताने की कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? याद रखो, आदमी नमाज खालिस अल्लाह ताला के लिए पढ़े, और अगर आदमी दिखाने के लिए नमाज पढ़ता
है उसकी नमाज अल्लाह ताला की नजर में कोई औकात नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। अल्लाह ताला के लिए जो भी अमल दिखावे के साथ किया जाए, अल्लाह ताला की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई भी अल्लाह की नजर में औकात नहीं है। अभी जब मैं अरबी के अंदर खुतबा पढ़ रहा था तो मैंने एक सूरत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की सूरत है, सूरतुल माऊन। क्या कहा गया उस सूरत के अंदर? बच्चे बच्चे को याद होगी, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। और वैल है नमाजियों के लिए। फिर इसका तर्जुमा गौर से सुन लो। वैल, वैल का मतलब होता है जहन्नम। फिर सुनो, वैल, वैल का मतलब जहन्नम होता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है जहन्नम है नमाजियों के लिए, यानी नमाज पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब नमाज पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर? अरे आदमी नमाज पढ़ता ही इसलिए वो जन्नत के अंदर चला जाए, नमाज पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर कैसे जाएगा? जी हां, लाभा के लोगों याद रखो, नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम के अंदर जाएगा। लेकिन कौन सी नमाज पढ़ने वाला? इसके फौरन बाद वाली आयत में बता दिया गया। क्या? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन वक्त पर नहीं, गफलत के साथ। जोहर की पढ़ ली तो असर की छोड़ दी, असर की पढ़ ली तो मगरिब की छोड़ दी, इशा की पढ़ ली फजर की छोड़ दी। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन जुमे जुमे की उसके अलावा कोई नमाज नहीं। अल्लाह ताला कुरान में साफ ऐलान कर रहा है, अल्लज़ीना हुम फी सलाती अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो अपनी नमाज में गफलत बरतता है वो फ़वैलुल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी के लिए जहन्नम है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। और ऐसे नमाजियों के लिए भी जहन्नम है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। आए व्हाट्सएप पर, आए इंस्टाग्राम पर नमाजों की रील्स बनाने वाले बेहया हो, आए फेसबुक पर रील्स बना करके नमाजों की और उसको शेयर करने वालों और उसको आम करने वालों, याद रखो तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हारा मकसद दिखावा है, अगर तुम्हारा मकसद व्यूज हासिल करना है, अगर तुम्हारा मकसद लाइक हासिल करना है, तो याद रखो दुनिया में तुम्हें लाइक तो मिल जाएंगे, दुनिया में तुम्हें कमेंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की यहां तुम्हारे अमल का कोई बदला नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया जो आदमी दिखावे के लिए नमाज पढ़ेगा ऐसे शख्स के लिए जहन्नम है। तो मेरे भाइयों, जो भी अमल करो अल्लाह ताला की रजा के लिए। कितने लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे लाइव कुरान पढ़ते हुए। कुरान है ना, अब ये कुरान खोल के बैठे हैं, अब पढ़ रहे हैं कुरान के अंदर। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून। क्यों भाई, क्या जरूरत है पढ़ने की लाइव आकर के? ना तो आप कारी हैं, ना आप टीचर हैं, आपको तो कुरान भी नहीं पता है, आपको तो ऐन निकालना भी नहीं आता है, आपको तो इख्फा भी नहीं मालूम है, आपको गुन्ना भी नहीं मालूम है, आपको कलकला भी नहीं मालूम है, आपको तो इश्माम भी नहीं मालूम है। क्या जरूरत है कुरान पढ़ने की लाइव आकर के? कहेंगे मौलाना साहब ताकि लोग हमें देख करके पढ़ने लगे और हम थोड़े से मशहूर भी हो जाए, लोग हमें जानने लगे। याद रखिए, अगर किसी का मकसद यह है कि वो मशहूर हो जाए, अल्लाह की यहां उसकी कोई भी औकात और कोई भी उसके अमल की हैसियत नहीं। आप कुरान पढ़िए, कुरान सवाब का काम है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, दिखाने के लिए नहीं। अरे कुरान तो इतने सवाब का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जो आदमी कुरान का एक हर्फ भी पढ़ता है उसके लिए 10 नेकियां हैं, और उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी अगर कोई आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको 10 नेकी नहीं बल्कि 30 नेकियां मिलती हैं। अलिफ की 10 नेकी, लाम की 10 नेकी और मीम की 10 नेकी। अगर कोई आदमी जालिक पढ़े 30 नेकी, जाल की 10 नेकी, लाम की 10 नेकी, काफ की 10 नेकी। अरे कुरान पढ़ने का सवाब तो इतना ज्यादा है, लेकिन अगर कोई दिखाने के लिए कुरान पढ़ता है, याद रखो अल्लाह ताला की नजर में उसके कुरान पढ़ने का कोई सवाब नहीं है, 0/0। अल्लाह